हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए सोशियोलॉजी मेजर 1 या समाजशास्त्र MJ1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हम लोग आज का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यह क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया था, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर पिछले सेशन वालों का 2022 से 26 वालों का है। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल यानी कॉलेज की तरफ से दिया जाता है और 75 मार्क्स एक्सटर्नल यानी एग्जाम में लिख कर लाना पड़ता है। इसमें समय 3 घंटे का दिया जाता है, यानी कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। तो यह था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी MJ1 में किस प्रकार से प्रश्न रहता है। आपका क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें ग्रुप ए में जितना सारा प्रश्न रहेगा सभी कंपलसरी रहेगा यानी अनिवार्य रहेगा। यदि आप ग्रुप ए वाला प्रश्न नहीं बनाते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ए वाला प्रश्न नहीं छोड़ना है, किसी तरह से आपको बनाना है तो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 प्रश्न रहेगा और पांचों एक अंक वाला होगा। पहला प्रश्न हमारा है, हु हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिड्यूस एंड डेरिवेशंस। किसने विशिष्ट चालक तथा भान तर्क की अवधारणा विकसित की। तो देखते हैं हम लोग, इसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिटो। तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से सामाजिक संगठन की कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखते हैं हम लोग एक सामाजिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला ऑप्शन हमारा है, सामाजिक संगठन उद्देश्यहीन नहीं होता है। तो प्रत्येक समाज का एक उद्देश्य होता है, तो यह बिल्कुल सही है, सामाजिक संगठन उद्देश्यहीन नहीं होता है। दूसरा हमारा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए बैलेंस फ्रॉम ऑफ सोशल सिस्टम। सामाजिक संगठन सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं हम लोग। सी नंबर का ऑप्शन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एडप्शन। सामाजिक संगठन में अनुकूलन करने का गुण होता है, तो यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स कम्स अंडर ट्रेडिशंस। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण परंपरा के अंतर्गत आता है। ए नंबर में है, कन्या के विवाह के समय दहेज देना। बी में है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सी में है, दहेज निरोधक अधिनियम 1961। डी नंबर में है, स्कोल्डिंग द सन बाय द फादर। पिता के द्वारा पुत्र को डांटना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के द्वारा पुत्र को डांटना। इसके अलावा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो इसका आंसर आप अपने से भी ढूंढ सकते हैं, इसको ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा हमारा है, विच वन इज ए हिंड्रेंस टू सोशल इंटीग्रेशन। सामाजिक एकीकरण में निम्न में से कौन बाधक है। ए नंबर में हमारा है, तीव्र वर्ग चेतना, किसी एक वर्ग का दबदबा। बी नंबर में है, टेररिज्म, आतंकवाद। सी में है, कास्ट, धार्मिक कट्टरता। और डी नंबर में है, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोशल प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ए नंबर में है, सातवीकरण। बी में है, इंट्रीगेशन, एकीकरण। सी में है, जाति यानी कास्ट। डी में है, एक्कल्चरेशन, पर संस्कृति ग्रहण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर संस्कृति ग्रहण, एक्कल्चरेशन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोऑपरेशन, सहयोग। तीसरा प्रश्न है, फोक वेज, जनरीति। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो 5-5 मार्क्स का होगा। तो यह था ग्रुप ए वाला प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बी का प्रश्न। तो ग्रुप बी में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यानी कि जितना सारा प्रश्न रहेगा उसमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो 15 मार्क्स करके होगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। चौथा प्रश्न हमारा है, सामाजिक क्रिया का अर्थ लिखिए तथा सामाजिक क्रिया की परंपरागत व्याख्या कीजिए। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न हमारा है, सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न हमारा है, प्रथा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, सामाजिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न हमारा है, सामाजिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। तो इसको देख लीजिए। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं।
9 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, सामाजिक नियंत्रण के साधनों का वर्णन कीजिए। तो यह हमारा 9वां और आखिरी प्रश्न था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नए थे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ग्रुप में जुड़ जाइए, यही आपको PDF मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।